रक्तरात्रि का श्राप, हॉरर वर्जन। स्थान हिमाचल की ठंडी घाटियाँ, काला घाटी गांव जहां सूरज भी डर के मारे देर से निकलता है। प्रारंभ अन्विता, एक खोजी लेखिका, पहाड़ों में बसी एक भूतिया कहानी की तलाश में गांव काला घाटी पहुंचती है, जहां हर 14 साल में लोग बिना निशान के गायब हो जाते हैं, खासकर पूर्णिमा की रात। वह सुनती है एक दहशत भरी कहानी, रक्तराज, एक अभिशप्त वैम्पायर जो हर 14वें वर्ष अपने पुनर्जन्म के लिए एक विशेष लड़की की तलाश करता है, जिसकी रगों में अग्नि रक्त बहता हो। पहला हॉरर मोड। अन्विता को गांव में रात को अजीब घटनाएं दिखने लगती हैं। दीवारों पर खून से बनी आकृतियां, जंगल से आती खौफनाक फुसफुसाहटें और एक पुतला जो उसकी शक्ल का होता है, हर सुबह उसकी खिड़की के बाहर लटका हुआ। आरव की एंट्री। आरव, जो पहले शांत और उदास लग रहा था, अब धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। उसकी आंखें रात में चमकने लगती हैं। उसका चेहरा कभी कभी इंसानी नहीं रहता। वह बताता है, मैं तुझसे प्यार नहीं करता अन्विता, मैं तुझ में छिपे खून से जन्म लेने वाला हूँ। मध्य कथा। अन्विता पर अब वैम्पायरों की छाया है। उसे बार बार सपने आते हैं कि वह खुद किसी और समय की वैम्पायर रानी थी, जिसे आग में जलाकर मारा गया था। उसकी त्वचा पर हर रात एक नया निशान बनता है, जैसे कोई उसे अंदर से जला रहा हो। गांव में लोग मरने लगते हैं। हर लाश की आंखें निकली होती हैं और छाती पर लिखा होता है, वह जाग चुकी है। क्लाइमेक्स। अन्विता को पता चलता है कि वह ही असली विलेन है। पिछले जन्म में उसने आरव को श्राप दिया था और अब वह उसके खून से फिर जीवित होने वाला है। आरव की आत्मा अब और कुछ नहीं, केवल एक छाया है जो उसके खून के अंदर से जन्म लेगी और पूरी दुनिया पर रक्त की रात फैलाएगी। अंत। पूर्णिमा की रात अन्विता खुद को आग में जलाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसके अंदर से एक चीख निकलती है जो इंसानी नहीं होती। लोग कहते हैं, काला घाटी अब उजड़ा हुआ गांव है, लेकिन जब भी पूर्णिमा की रात आती है, वहाँ से एक लड़की की हंसी आती है। हंसी नहीं, चीरती हुई चीख।